और रात के अंधेरे में यहाँ पे आना, मैं देख रहा हूँ कि दिन के वक्त आते यहाँ पे डर लग रहा है। सामने भी अगर झाड़ियाँ झाड़ियाँ हर तरफ, बहन हमारी बेटी के साथ इस कदर यहाँ पे जुल्म किया गया, मैं वो देख रहा हूँ। रह रहे हैं कदीर और शबीर एक ही घर में, वो बच्चे के साथ, बच्चा उसके बगैर रहता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं फिर से उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर ज़ारा नामी हमारी बहन को उसकी सास ने मुबैना तौर पर, जिसे पहले कत्ल किया था, फिर मुबैना तौर पर उसके जो टुकड़े थे वो इस नाले में फेंके थे। आप ये देखें कि नाले का पानी किस कदर तेज़ है, आप ये देखें कि झाड़ियाँ हैं, आप ये देखें कि गंदगी है, पूरा जंगल बना हुआ है। आप ज़रा ये दूसरी साइड भी देखें, ये सारी वो जगह हैं जहाँ से पुलिस ने इन जालिमों से वो वाले टुकड़े बरामद करवाए थे। पुलिस यहाँ उस रात को आई थी इन जालिमों को लेकर निशानदेही के लिए कि कहाँ कहाँ पे आपने उस मासूम बहू को जुल्म के बाद फेंका। आज मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, कुछ सवालात थे, कुछ अफवाहें थी जो कि फैली हुई थी। मैं उन सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए फिर से आया हूँ उसी गांव में। तो ये जो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का भी एक मकसद है। आए ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं। उस दिन पुलिस ने यहाँ क्या जतन किए, तब जाकर वो जालिम ख़वातीन थी वो मानी। इस साइड पर मियाँ रियाज साहब खड़े हैं, ये हमारे वो साफ़ी भाई हैं जो कि पहले दिन से हमारे साथ इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं। इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी हकाइक पे मबनी थी, एक एक चीज़ दुरुस्त थी। भैया आज क्या इतने गौर से आप देख रहे हैं? मैं यार ज़ुबैर भाई, यहाँ पे मैं क्या गौर से मैंने देखना है कि जिस हमारी बहन हमारी बेटी के साथ इस कदर यहाँ पे जुल्म किया गया, मैं वो देख रहा हूँ कि अल्लाह ने भी मदद की। चले कम से कम उनको बाकियात तो मिल गई, ज़ारा की जो टुकड़े थे पीस मिल गए। आज पानी की रवानगी बड़ी तेज़ है। मियाँ साहब, हमें पता चला कि वो ऐसी कोई मजबूत असाब की जालिम औरत थी कि वो मान ही नहीं रही थी कि हमने यहाँ पे फेंके हैं। फिर पुलिस ने कैसे मनवाया उसे? मेरे भाई, ये पुलिस के ज़हन में भी बात नहीं आ रही थी। डीएसपी साहब ने भी जो मुझे बात बताई कि वो पता नहीं किस किस्म की खतून है, पता नहीं कैसी कहाँ पे उसकी परवरिश हुई है, वो तो बता उनको भी नहीं रही थी। और रात के अंधेरे में यहाँ पे आना, मैं देख रहा हूँ कि दिन के वक्त आते यहाँ पे डर लग रहा है। सामने भी अगर झाड़ियाँ झाड़ियाँ हर तरफ है। ये देखें जरा आप, ये पुलिस आपको हर ने साइड पर जी बिल्कुल झाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी या फिर जंगल दिखाई दे रहा होगा, और इन झाड़ियों के पीछे कब्रिस्तान भी है। तो रात को हमारे जैसा इंसान आते हुए इस जगह पे डरता है। तो आप देखें कि उन्होंने किस कदर प्लानिंग के तहत सारा कुछ वो किया। बिल्कुल मान नहीं रही थी। जो बॉडी की तदफीन करनी थी घर वालों ने, ज़ुबैर भाई, तो वो ताबूत में जो टुकड़े थे ज़ारा के वो रखे हुए थे। तो वो इंतज़ार, पुलिस ने कहा कि अभी रुक जाओ, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस ने, वो मान ही नहीं रही थी पुलिस के सामने। पुलिस ने फिर अपना रवायती अंदाज जो अपनाया, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। उन्होंने पूछा, उसने कहा चल साढ़े नाल तो सानू जाके दस सर कितने तो बाजू कितने। उन्होंने कहा कितने रुड़ गया होना है, कितने बह गया होगा पानी में। उन्होंने कहा बाकी के अगर पीसेस हमें मिल गए हैं तो वो भी मिलने चाहिए, वो कहाँ पे चला गया, इधर आओ। यहाँ पे भी वो उसको साथ लेके आए हैं, तो उनको यहाँ पे आके भी घुमाना शुरू कर दिया। कभी कह रहे मैंने इधर फेंका था, कभी कहे मैंने उधर फेंका था। फिर वो भी बेचारे थके हुए थे, कई दिनों से सोए भी नहीं थे पुलिस वाले। उनको गुस्सा आ गया जनाब, रवायती अंदाज बनाया। फिर उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे आई, मेरे साथ जरा मैं दिखाता हूँ आप। तब जो ऐनी शाहदीन है, जो बताते हैं बताने वाले, क्योंकि हमारी तो बड़ी डीपली उनसे बात हुई है, आया कि यहाँ पे ला के बिल्कुल ठीक है कि अब तुम्हें अगर नहीं बताया तो तुम्हें यहाँ भी फेंकेंगे, तो तुम्हारी भी यहाँ से नाशनी मिलेगी। तो फिर उसने कहा जी बस ठहरे, मैं बताती हूँ। मान गई। फिर उसी बता दिया, उसे पता चल गया कि बस ये छोड़ेंगे नहीं मुझे। फिर उसने बताया कि यहाँ से तकरीबन कोई 3-3.5 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे उसने जो एक तोड़े में वो सर और बाजू डाल के रखे थे, साथ में जो मोबाइल वगैरह थे वो भी वहाँ से मिले थे। उसके बाद जाके फिर उसे मिले हैं। तो बाकी ये सूरत हाल, मैं तो यहाँ पे आके आज देखा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो अभी तक सदमा जो है वो जा ही नहीं रहा हमारा। अच्छा, आप चूँकि माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं इस केस के ऊपर, आप पुलिस से भी राब्ते में हैं, आप जो शबीर भाई हैं ज़ारा के वालिद मोहतरम, आप उनसे भी राब्ते में हैं, जो यहाँ के इस इलाका के लोग हैं आप उनसे भी राब्ते में हैं, मतलब इस केस के हवाले से आप तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये जो कुछ लोग हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहूँगा, हमारी बिरादरी के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम सिर्फ उनकी इस्लाह करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। वो जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि भाईजान कदीर से शबीर भाई को ख़तरा है, हालांकि हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई। तो आप क्या कहते हैं, वाकई कोई ख़तरा है? भाई आपने बात की कि आप ना कुछ कहें ना नहीं कहते, तो लेकिन मैं तो इस केस को आप भी और मैं भी ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे ये हमारे साथ ही हुआ है। और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप 8-10 हज़ार रुपया खर्च करते हैं हर दफ़ा, और यहाँ पे आके मौके पे आके लोगों से पूछते हैं, और जो मकामी लोग हैं उनसे पूछ के फिर बात करते हैं। ज़ारा के वालिद साहब से जो मेरी लेटेस्ट मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे
किसी से भी मुझे जान का खतरा बिल्कुल नहीं है, कदीर से बिल्कुल नहीं है। कदीर के बारे में लिखा हुआ था, ये अक्ल के अंधे लोग, इनको पता नहीं कि ये क्या है। इसके साथ एक और दफा लगी हुई है, वो रियासत इसकी मदई बनी हुई है, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, कदीर और शबीर एक ही घर में, वो बच्चे के साथ, बच्चा उसके बगैर रहता ही नहीं है। वैसे भी जो रूटीन की तफ्तीश है वो तो पुलिस ने करनी है, पुलिस का हक वो बनता है। मैं और बताता हूँ वो किस लिए करनी है जुबैर भाई।